हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। टेंसेस के अंदर अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट यानी फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, पास्ट भी कंप्लीट कर लिया और इनके कीवर्ड्स देख लिए हैं, कितने क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, शैल विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब समझिएगा, विल और शैल का मतलब, शैल हमेशा आता है आई और वी के साथ आता है शैल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे आप, और बाकी सब इसके अलावा बच जाते हैं, दे, ही, शी, कोई भी नाम, उन सब के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी आप सबके साथ अगर विल भी लगाएंगे ना तो भी कोई रॉन्ग नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। मॉडल्स में शैल इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स है इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। ये वर्ड जब कि आपको मिले तो आपको हमेशा फ्यूचर सिंपल, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। मतलब शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ओके। इन सब का मतलब होता है निकट आने वाले भविष्य के अंदर। ठीक है, ही डैश हियर टुमारो कम, कम यानी आना, टुमारो यानी कल, टुमारो से पता चल गया टेंस का। ठीक है, तो ही के साथ हम भर देंगे विल, ही विल, और कम फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ही विल कम हियर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, बाय, बाय यानी खरीदना। वर्ड मिला, की वर्ड मिला हमें नेक्स्ट मंथ, ये टाइम शो कर रहा है, फ्यूचर का टाइम शो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या भर देंगे, ही। अब वी है तो वी के साथ हमने कहा कि वी के साथ आप शैल भी भर सकते हैं, विल भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आप शैल भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शैल वी शैल बाय, बी ओ बी यू वाई, वी शैल बाय। ठीक है, तो वी शैल भरोगे और साथ में आपको ये लिख देना है बाय। तो वी शैल बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम एक नया घर खरीदेंगे। ठीक है, इतना ही है, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में इतना ही पढ़ना है आपको, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शैल विल और बी आता है, और मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कीवर्ड्स देखिए, पता कैसे लगाएंगे, जब भी टुडे, आपको पता है टुडे जब भी आता है तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, खाली टुडे हो तो, टुडे हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टुडे इवनिंग आ गया, एट दिस टाइम टुमारो, अगर एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर एट दैट टाइम होता तो पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन एट दिस टाइम टुमारो है, टुमारो, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय अगले साल, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज देखते हैं, शी डैश द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब वह इस समय अगले वर्ष एग्ज़ाम दे रही होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शी है, शी के साथ विल लगा देंगे, शी विल बी लगेगा, शी विल बी, फिर टेक में आईएनजी लगाएंगे, शी विल बी टेकिंग, और आईएनजी लगाने से पहले क्या करेंगे, हम ई को रिमूव कर देंगे, ई को हटा देंगे। तो शी विल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, मतलब इस समय कल, तो टेंस का पता चल गया, एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यू भरते, और एट दैट टाइम होता तो पास्ट कंटिन्यूस भरते। एट दिस टाइम टुमारो है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई डैश द फिल्म वॉच, आई के साथ शैल, आई शैल बी, और वॉच में वॉचिंग कर देंगे, WITCHING लगा देंगे बच्चों इसके साथ। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए, इतना ही ध्यान रखना इस टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इसके भी बहुत ही आसान है, हालांकि इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसके सवाल, फिर भी ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं इससे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन उससे बहुत कम पूछे जाते हैं, बाकी इससे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है शैल विल हैव और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कीवर्ड्स पता कैसे लगाएंगे, पता हमेशा बाय द एंड ऑफ ये लिखा होगा, उसके बाद टाइम हो सकता है, टाइम में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसा हो सकता है। या फिर बाय हो और सीधा टाइम हो, बाय मंडे, बाय इवनिंग, बाय मार्च, बाय नाउ, बाय टुमारो। ये वर्ड मिले आपको, इसका मतलब बाय मिलेगा ही मिलेगा टाइम से पहले। तो जब भी ये मिले तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब समझिएगा, रवि डैश द प्लेस बाय 5 PM। चलिए बाय के बाद टाइम मिल गया, टेंस का पता लग गया। ठीक है, तो रवि रवि क्योंकि यहाँ तो शैल विल का है नहीं कुछ खास मामला, तो विल लिख दो। रवि विल हैव, रवि विल हैव, अब लीव की थर्ड फॉर्म लिखनी है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। ठीक है, सॉरी ये L है, ठीक है, LEFT, लेफ्ट। ठीक है, ओके। फिर देखिए, आवर सेशनल टेस्ट डैश बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, टेंस का पता लग गया। बिगिन, बिगिन इन शुरू होना। आवर सेशनल टेस्ट, हमारे जो सेशनल के टेस्ट हैं सारे वो क्या होंगे, बिगिन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे विल, क्योंकि विल आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ शैल भरें या चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा विल ही भर दो। आवर सेशनल टेस्ट विल हैव, will have begun, 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 क्योंकि थर्ड फॉर्म बिगिन बिगन। ठीक है ना, ये यहाँ हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, ताकि बेहतरीन रिजल्ट आ सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट है अपना टॉपिक, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, हैव बीन, वर्ब में ING जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट होता है फॉर, या तो फॉर आता है या फ्रॉम आता है। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है। ठीक है, जैसे देखिए, रिया विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग से वो क्या करें, सुबह से विल हैव बीन सिंगिंग मतलब गीत गा रही होगी। ठीक है, ये टेंसेस कंप्लीट हुए। अब बहुत ही जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो बेहतरीन ढंग से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पढ़िए और ख़ुद प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद जो टेस्ट लेके आता हूँ मैं उस पर आप पता करिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।